जनपद के बबूरी में गुरुवार की शाम पिछड़ा वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में एक विशाल रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के प्रदेश संयोजक मुकेश साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कमलेश गुप्ता तथा आध्यात्मिक गुरु कृपा शंकर जी महाराज के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र का भ्रमण किया। पिछड़ा वैश्य एकता परिषद संगठन के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के सम्मान में आयोजित रोड शो बाबतपुर से शुरू होकर मुगलसराय होते हुए बबूरी बाजार में भ्रमण के पश्चात पांडेपुर बाजार में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान प्रदेश संयोजक तथा प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ पूर्वांचल अध्यक्ष संतोष गुप्ता का भी कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। रोड शो के दौरान प्रदेश संयोजक मुकेश साहू ने कहा कि एकता में शक्ति निहित होती है, इसलिए सभी समाज को एकत्रित रहना चाहिए। वैश्य समाज का पिछड़ा वर्ग हमेशा से उपेक्षित रहा है, इसलिए वैश्य समाज के तमाम लोगों को इस संगठन के साथ जुड़कर संगठित रहना चाहिए, तभी उन्हें उनका वास्तविक सम्मान मिल सकेगा। इसी क्रम में रोड शो के आयोजक संतोष गुप्ता ने कहा कि पिछड़ा वर्ग एकता परिषद संगठन के द्वारा देश भर के वैश्य समाज के एकता के धागे में पिरोने का कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी विधानसभा में राजनीतिक पैमाने पर बनिया वर्ग हमेशा निर्णायक की भूमिका में रहा है, लेकिन फिर भी हमेशा उपेक्षित रहा है। इसलिए अब समय आ गया है जब हम समाज में अपनी राजनीतिक भागीदारी दर्ज करा सकेंगे। जनपद चंदौली से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ वैशाली वर्मा की रिपोर्ट। करेंगे तो जो बात आज दोहरा रहे हैं उस पर अमल करेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं मौका परस्त, कुछ नमक हराम, कुछ नमक हलाल। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक किसी कोई इंसान की, अब आप बताएं, जितने मेरे दोस्त, मेरे यार जो मुंबई में जिनके साथ मैंने काम किया हूं, वो मुझे जानते हैं कि मेरी कथनी करने में बहुत फ़र्क नहीं है। लेकिन इस समय सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, तो आपको क्या लगता है सबका साथ? देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं किसी सरकार के विपक्ष में नहीं हूँ। मैं अपने बनिया समाज के हक़ में हूँ, पिछड़ा समाज के हक़ के लिए हूँ। मुझे सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, या जो सरकार में नहीं है उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैं अपने समाज को जगा नहीं सकता? क्या अपने समाज को शिक्षा की तरफ ढकेल नहीं सकता? क्या अपने समाज को अग्रणी पंक्ति में बैठा नहीं सकता? अगर मुझे मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता ने, मेरे अग्रजों ने, मेरे समाज के लोगों ने अगर ढकेल के आगे कर दिया है, मुझे समझा बुझा करके पढ़ा लिखा के आगे भेज दिया, तो क्या मैं कुछ लोगों को समझा नहीं सकता? मैं वही काम कर रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सपने वो नहीं जो सो के दिखे जाएँ, सपने वो हैं जो सोने ना दें। और आपको बता दूं, अगर जो मुझे जानते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं बहुत कम समय में बहुत अच्छे काम समाज के लिए किया हूं, और आपको बता रहा हूं, आने वाले 5 सालों में आपको चमत्कार मैं दिखा के रहूँगा। ये मेरा वादा आपसे। अभी जो कोविड के गाइडलाइन में पिछले सत्र में भी लॉकडाउन रहा, इस सत्र में भी लॉकडाउन रहा, तो जो भी पिछड़ा वर्ग समाज के जो भी ठेला खुमचा वाले थे, प्रशासन भी काफ़ी प्रताड़ित किया, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली सरकार ने एक काम करा कि जो झोपड़पट्टी वाले हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए जरूर अनाज पहुँचा दिया, लेकिन बनिया समाज के लिए जो व्यक्ति ठेली खुमचा दुकान, जिसकी बेसिक है कि आप 100 रुपये कमाएगा तो 80 रुपये खाएगा, 20 रुपये बचाएगा, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, कहने को बात, मैं भाजपा के विरोध में नहीं हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ, लेकिन कहा जाता है कि भाजपा जो है बनियों की पार्टी है, लेकिन क्या बनियों को मिला? लेकिन आपके ही बड़े नेता हैं जो स्टेट में हो चाहे सेंट्रल में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये जमीनी स्तर पे देखा जाए तो भूखमरी से भी लोग इस कोरोना में बहुत मरे हैं। ये विश्व महामारी है, विश्व महामारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत प्रताड़ित है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान प्रताड़ित है। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में लोग प्रताड़ित हैं। और ये कोरोना, आप कितने लाख लोग मर गए, ये आंकड़े किसी छुपे नहीं हैं। मैं सरकार का वास्तव में धन्यवाद देना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत बेसिक तरीके से इसको संभाला, और मेरे हिसाब से इसको बहुत बड़ी त्रासदी तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी हानि कम लेवल पे हुई है। जुलूस निकला है, क्या है पूरा? आज पिछड़ा बनिया वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में मैं मुकेश साहू, प्रदेश संयोजक लखनऊ से, मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कमलेश गुप्ता जी, पूर्वांचल का दौरा सर्वप्रथम। केंद्र सरकार भी देख रही है पूर्वांचल को विकास की नज़र से, और पूर्वांचल एक मांग है, और पूर्वांचल की मजबूरी भी है कि पूर्वांचल अलग राज्य बने। उसके प्रति नज़र हमने सर्वप्रथम पूर्वांचल का दौरा करने का सोचा, और माननीय संतोष गुप्ता जो हमारे पूर्वांचल अध्यक्ष हैं, उनके साथ आज मैंने 3 जिलों का दौरा किया।
बनारस, चंदौली और लगभग आधा गाजीपुर जो हम लोग दौड़ा करके हुए आ रहे हैं। पिछड़ा वैश्य बनिया एकता परिषद का यह तत्वाधान अपने पीछे समाज जो छूट गया है, अपने दबे कुचले समाज के लोग, जो हमारे समाज के लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जोड़ने का मुख्यतः काम यह संगठन करेगा। साथियों, जिस प्रकार से संगठन पिछले 3 सालों से काम करता हुआ चला आ रहा है, बहुत बहुत सबको मैं बधाई देता हूं। आज पूर्वांचल अध्यक्ष जी के सौजन्य से इनके चंदौली जिलाध्यक्ष जी, इनके गाजीपुर जिलाध्यक्ष जी, इनके बनारस के जिलाध्यक्ष जी और लगभग सभी जिलाध्यक्षों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और उसमें सभी लोग हमारे पदाधिकारीगण हैं, सारे लोग उनमें चल के साथ में लोगों से संपर्क किया गया कि अधिक से अधिक इस संगठन से जुड़ें और अपने आवाज़ को बुलंद करें। मेरा इस संगठन से यह माध्यम है, मेरा यह प्रयास है कि जो जहां जिस दल में राजनीति कर रहा है उसको हम उसी रंग में बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्वांचल जिस प्रकार से पिछड़ा बनिया बाहुल क्षेत्र है, हर नगर विधानसभा सीटों पे 80,000 हमारे पिछड़ा बनिया समाज के लोग रहते हैं, मगर पार्टियां इनको नज़रअंदाज करती हैं। इस बार 2022 के चुनाव में अभी मेरा पिछले 3 दिनों पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुआ था। मैंने मांग किया कि लगभग कम से कम 5 सीटों पर पिछड़ा बनिया समाज को यदि वो चुनाव लड़ाते हैं तो मेरा समाज आपको 100% वोट पूर्वांचल में करने का काम करेगा।